नमस्कार साथियों, आपका LSL लर्निंग पॉइंट में स्वागत है। और आज अपन पढ़ेंगे इसमें तीसरी डिजीज जो एंथ्रेक्स के बारे में पढ़ेंगे। उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ। रुकावटें आती है सफलता की राहों में, रुकावटें आती हैं सफलता की राहों में, ये कौन नहीं जानता। फिर भी वह सफलता पा लेता है जो हार नहीं मानता, फिर भी वह सफलता पा लेता है जो हार नहीं मानता। ठीक है, इसके बाद अपन चलते हैं अपना मेन टॉपिक है एंथ्रेक्स पे। एंथ्रेक्स के बारे में पढ़ रहे थे। सबसे पहले ये तीसरी बैक्टीरियल डिजीज है, दो अपन पहले पढ़ चुके हैं इसमें, और तीसरी अपन पढ़ने जा रहे हैं अभी। आपको ये पता होना चाहिए एंथ्रेक्स जो डिजीज होती है वो क्या होती है, जूनोटिक होती है डिजीज। जूनोटिक को आपको पता होना चाहिए। जूनोटिक क्या होती है? जूनोटिक ऐसी बीमारी होती है जो पशुओं से इंसानों में होती है और इंसानों से पशुओं में होती है। ठीक है, हमेशा ये क्या होती है, एक से दूसरे में फैलने के काबिल होती है, इसलिए इसको जूनोटिक बीमारी बोला जाता है। ठीक है, उसके बाद इसमें ये क्या होता है, इसके क्या क्या सिनोनिम्स हैं, उपनाम जिसको बोलते हैं, क्या क्या इसके उपनाम है, किस किस उपनाम से ये जानी जाती है, ये आपको पता होना चाहिए। एक होता है इसमें तिल्ली रोग बोलते हैं इसको, तिल्ली रोग। ठीक है, तिल्ली रोग क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें तिल्ली जो होती है, तिल्ली आपको पता होना चाहिए, इंग्लिश में स्प्लीन बोलते हैं, उसकी साइज बढ़ जाती है। तिल्ली रोग इसलिए बोला जाता है कि उसकी साइज बढ़ जाती है, इसलिए इसको तिल्ली रोग कहा जाता है। एक बोलते हैं इसको जहरी बुखार। जहरी बुखार ये इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें जनरली 1 से 2 घंटे में पशु की हाई फीवर की वजह से और जो तेज टेम्परेचर होता है उसकी डेथ हो जाती है, तो इसको जहरी बुखार बोला जाता है। अगला इसमें क्या है, गिल्टी रोग भी बोलते हैं इसको, गिल्टी रोग। ये 3 इसके उपनाम हैं जो आपको याद रखने हैं, क्योंकि कंपटीशन की तैयारी जब आप करोगे तो इनका भी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है आपके साथ। तिल्ली रोग, जहरी बुखार, गिल्टी रोग, इस प्रकार से ये 3 इसके रोग आ गए। उसके बाद आपको पता होना चाहिए ये जो डिजीज है एंथ्रेक्स, ये एकाएक फैलती है। ठीक है, एकाएक तेज गति से फैलती है। ठीक है, और जो काफी क्षेत्र में फैलती है, और ये क्या होती है, संक्रामक डिजीज होती है, संक्रामक रोग है, मतलब तेज गति से काफी क्षेत्र में फैलने वाला संक्रामक रोग है ये। ठीक है, इसके बाद इसमें आता है इसके होस्ट कौन कौन से हैं, किस किस जानवर में ये पाई जाती है। होस्ट एनिमल जो होते हैं कौन कौन से इसके, जैसे गाय में, भैंस में, भेड़ में, व घोड़े में। जनरली ये भेड़ में पाई जाती है, आप याद रखना, जनरली भेड़ में ये पाई जाती है। ठीक है, उसके बाद आते हैं अपन इसमें, उसके बाद अगला पॉइंट इसमें अपना आता है इटियोलॉजी, रोग का कारक। रोग का जो वास्तविक कारक जो होता है वो क्या होता है, इस रोग का वास्तविक कारक एक तरह से बैक्टीरियल डिजीज है। इसका वास्तविक कारक होता है बैसिलस एंथ्रेसिस। बैसिलस एंथ्रेसिस एक प्रकार का बैक्टीरिया होता है जो कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होता है, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। ठीक है, और आपको पता होना चाहिए इस प्रकार का जो बैक्टीरिया होता है, जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होता है, ये जनरली रोगी में कहाँ होता है, ये रोगी के अंदर जो एंथ्रेक्स का जो बैक्टीरिया है, ये रोगी के जो ब्लड है या फिर उसके जो डिस्चार्ज जो निकलता है, डिस्चार्ज मीन्स जो नेचुरल ओरिफिसेस है, जैसे नाक से उसके आ रहा है या फिर मुंह से उसके लार आ रही है या फिर उसके पेशाब वगैरह है, गोबर है, जहां नेचुरल डिस्चार्ज से जो निकल रहा है, डिस्चार्ज निकलता है, उसके अंदर और ब्लड के अंदर उसके कंटेंट मौजूद होते हैं किसके, बैसिलस एंथ्रेसिस बैक्टीरिया के। ठीक है, उसके बाद इसमें अपन चलते हैं, और ये जो बैक्टीरिया है आपका बैसिलस एंथ्रेसिस, ये एक प्रकार से क्या बना लेता है, एक बाहरी परत बना लेता है जिसको आप बोलते हैं स्पोर। ठीक है, स्पोर फॉर्म बना लेता है।
स्पोर की फॉर्म में ये जीवाणु जो होता है, ये जीवाणु काफी समय तक जीवित रहता है, लॉन्ग टाइम तक ये जीवित रहता है, स्पोर बना लेता है, चारों तरफ एक आवरण बना लेता है और ये काफी लंबे समय तक, कई सालों तक ये जिंदा रहता है, मिट्टी में या फिर और जो कंटेंट होता है उनमें ये मौजूद होता है। ठीक है, उसके बाद आता है इसमें इसके बाद एक चीज आती है इसमें, मैं आपको बताता हूँ ये बैक्टीरिया कैसे इंजेक्ट करेगा, किस तरह से ये एंटर करेगा बॉडी में, वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे बैक्टीरिया है, एंटर कैसे करेगा, किस तरह से एंटर करेगा ये, थ्रू इंजेक्शन या स्टीम के द्वारा, या तो इंजेक्ट हो जाएगा, इंजेक्शन होगा, या फिर स्टीम के द्वारा ये क्या करेगा, बॉडी के अंदर आपके एंटर कर जाएगा। उसके बाद इसमें क्या होता है, उसके बाद ये क्या करेगा, इंजेक्ट होने के बाद या इंजेक्शन होने के बाद, स्टीम में जाने के बाद ये क्या करता है, ब्लड सर्कुलेशन में चला जाता है। ब्लड सर्कुलेशन में चला जाएगा। ब्लड सर्कुलेशन में जाने के बाद ये क्या करेगा, ये वहां पे जाके सेप्टिसीमिया कर देगा या फिर टॉक्सीमिया कर देगा। ब्लड सर्कुलेशन में जाने के बाद वो बहुत तेज गति से ग्रो करता है, बहुत तेज गति से अपने क्षेत्र को बढ़ाता है और अपने बैक्टीरिया की ग्रोथ करता है। उसके बाद उसमें पूरे बॉडी में क्या होती है, टॉक्सिक या सेप्टिक कंडीशन हो जाती है। इस टॉक्सिक या सेप्टिक कंडीशन के बाद क्या होता है, डेथ हो जाती है एनिमल की, डेथ ड्यू टू रीनल फेलियर। रीनल फेलियर की वजह से इसकी डेथ हो जाती है। तो ये होता है, इस तरह से बैक्टीरिया इंजेक्ट होता है। उसके बाद अपन चलते हैं इसमें आगे, आपको अच्छे से याद आ गया होगा। उसके बाद अगला पॉइंट इसमें आता है सिम्टम्स। अगला इसमें पॉइंट आता है लक्षण। सिम्टम्स आता है इसमें, लक्षण आता है। तो लक्षण ये दो प्रकार से बांटा जाता है लक्षणों को, 2 टाइप्स में बटा होता है लक्षण। पहला है पर एक्यूट, और अनदर दूसरा जो होता है वो होता है एक्यूट। 2 प्रकार के लक्षणों में बटा हुआ होता है। सबसे पहला जो होता है पर एक्यूट जो होता है, उसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं। ये क्या होता है, जनरली 1 से 2 घंटे में ही पशु की डेथ हो जाती है इसमें। पर एक्यूट जो अवस्था होती है उसमें पशु की 1 से 2 घंटे में ही डेथ हो जाती है। और ये भी डेथ कैसे होती है, बिना लक्षणों के प्रकट हुए ही। 1 से 2 घंटे में पशु की डेथ हो जाती है, लक्षण प्रकट होते ही नहीं है। ठीक है, पर एक्यूट अवस्था में 1 से 2 घंटे में डेथ होने का कारण क्या होता है, लक्षण प्रकट नहीं होते और उसमें सिम्टम्स नहीं पता होने की वजह से हम ट्रीटमेंट नहीं कर पाते। और अगर इसके सिम्टम्स की भी बात करें अपन, कौन कौन से सिम्टम्स आते हैं, तो आपको याद रखना होगा ये 2-3 चीजें। एक तो हाई फीवर आता है, ठीक है। उसके बाद एक और आता है, इसमें कंपन होती है बॉडी में, ठीक है। एक होता है इसमें सांस लेने में तकलीफ होती है, ठीक है। सांस लेने में तकलीफ होगी और साथ में क्या होगा, इसका जो पेट होता है वो फूल जाएगा। ये इसके सिम्टम्स होते हैं, किसके, पर एक्यूट के होते हैं। उसके बाद दूसरा इसमें आता है एक्यूट फॉर्म जो आती है, उसके बारे में अपन पढ़ेंगे। ठीक है, इसके बाद दूसरी इसमें आती है एक्यूट फॉर्म आती है। थोड़ा सा मैं साइड में लिख देता हूं उसको। एक्यूट में कौन कौन से लक्षण आते हैं मैं आपको बताता हूं। पहला लक्षण होता है इसका, टेम्परेचर हाई होता है, हाई फीवर होता है, हाई टेम्परेचर होता है, फीवर
106 डिग्री से 160 डिग्री, ठीक है। उसके बाद आता है इसमें, उसके बाद अगला आता है इसमें मांसपेशी जो होती है, मसल्स जो होती है, मांसपेशियों में कंपन होगा। मांसपेशियों में कंपन होता है, ठीक है। मांसपेशी जो होता है उसमें कंपन होगा। दूसरा इसमें ये सिम्टम्स होता है। और तीसरा इसमें क्या होगा आपको पता होना चाहिए, प्रोडक्शन लॉस हो जाएगा। प्रोडक्शन लॉस हो जाएगा, जो भी एनिमल है उसका प्रोडक्शन लॉस हो जाएगा। अनदर इसमें अगला जो लक्षण है मैं आपको बताता हूं। अगला क्या होगा इसमें, खूनी दस्त होंगे इसमें, ठीक है। साथ में एक और क्या होगा, गर्भपात हो जाएगा पशु का। ये ध्यान रखना, अगर आखिरी ट्राइमेस्टर में एनिमल है तो उसका गर्भपात हो जाएगा। एक वेरी इंपॉर्टेंट जो लक्षण होता है इसमें वो क्या होता है, जैसे इसकी जीभ होती है या फिर गला होता है या पैरों में क्या होती है, सूजन आती है। जीभ में, गले में, पैरों में सूजन आती है। सूजन आने के बाद ये क्या होता है, 1 से 2 दिन के अंदर पशु की डेथ हो जाती है। ये इसके लक्षण हो गए। पहला हो गया हाई टेम्परेचर हो गया, मांसपेशियों में कंपन होगी या उसके बाद प्रोडक्शन लॉस हो जाएगा। खूनी दस्त भी हो सकते हैं इसमें, गर्भपात भी हो सकता है। और साथ में क्या होगा, गले में, मुंह में और उसके पैरों में क्या आती है, सूजन आती है। सूजन की वजह से आगे सांस लेने में दिक्कत आती है। 1 से 2 दिन में उसकी डेथ हो जाती है। उसके बाद अपन चलते हैं इसमें अगला पॉइंट जो आता है आपका, तीन चार इंपोर्टेंट इसमें पॉइंट दे रखे हैं। मैंने आपको लिखा देता हूं, थोड़ा सा बता देता हूं। पहला पॉइंट होता है जो एंथ्रेक्स डिजीज होती है। एंथ्रेक्स डिजीज में क्या होता है, सर्वप्रथम जो मैं आपको बताता हूं, पहला इसमें राइगर मोर्टिस नहीं होता। राइगर मोर्टिस नहीं होता। अब आपको ये पता होना चाहिए राइगर मोर्टिस होती क्या है, तो मैं आपको बता देता हूं। राइगर मोर्टिस होती है मरने के बाद 4 से 5 घंटे बाद जब एनिमल की डेथ होती है, इंसान की डेथ होती है, तो उसकी बॉडी में क्या होता है, केमिकल चेंजेस हो जाते हैं। केमिकल चेंजेस हो जाते हैं जिसकी वजह से क्या होता है, केमिकल चेंजेस होने की वजह से बॉडी में स्टिफनेस आ जाती है, या ऐसे कहें अपन जकड़न आ जाती है। बॉडी में जकड़न आ जाती है। मरने के बाद 5 से 6 घंटे बाद जब बॉडी के अंदर केमिकल चेंजेस होंगे तो जकड़न आ जाएगी। उसको क्या बोलेंगे अपन, राइगर मोर्टिस कहा जाता है। इसके बाद अपन इसमें अगला आता है, जो एनिमल की डेथ हो जाए एंथ्रेक्स के कारण से, उसका आपको पोस्टमार्टम नहीं करना है, क्योंकि आपको पता है इसके स्पोर बहुत ज़्यादा स्पोर फॉर्म में होता है। और अगर आप उसका पोस्टमार्टम करोगे तो वो बिखर जाएंगे, फैल जाएंगे और आपके भी होने के चांसेस है। साथ में क्या होगा, पशुओं में भी होने के चांसेस है। और वो अगर मिट्टी में चले गए तो हो सकता है 10 साल, 8 साल, 5 साल बाद भी वो वापस आ सकते हैं। तो इसलिए उसका पोस्टमार्टम नहीं करते हैं। उसको क्या करोगे, खड्डा खोद के आप दबा सकते हो या फिर उसको जला सकते हो, ठीक है। उसके बाद इसमें आता है अगला पॉइंट आता है, जो नेचुरल ओरिफिसेस होते हैं, जो प्राकृतिक छिद्र होते हैं बॉडी के, जैसे योनि मार्ग, गुदा मार्ग वगैरह हो गया, नाक का छिद्र हो गया, मुंह का जो छिद्र हो गया, इनमें क्या निकलता है, बिना क्लॉट हुआ झागदार ब्लड बाहर निकलता है। झागदार ब्लड बाहर निकलता है। जो नेचुरल ओरिफिसेस है उसमें क्या होता है, बिना क्लॉट हुआ झागदार ब्लड बाहर निकलता है, ठीक है। उसके बाद इसमें एक पॉइंट और आता है जो मैं आपको बता देता हूं। इसी में क्या होता है, स्प्लीन का आकार बढ़ जाता है, जैसे मैंने पहले बता दिया था। स्प्लीन की साइज बढ़ जाती है, तिल्ली का आकार बढ़ जाता है।
जी इसको तिल्ली रोग भी बोलते हैं, आपको पहले बताया था मैंने। ठीक है, ये 4-5 पॉइंट हो गए इंपॉर्टेंट इसके जो आपको याद रखने हैं। उसके बाद इसमें आता है डायग्नोसिस। डायग्नोसिस मतलब क्या होता है, पशु को उसकी जांच किस तरह से करोगे आप, कैसे उसके लक्षणों को पता लगाओगे, कैसे उसकी डायग्नोस करोगे। तो इसका एक इंपॉर्टेंट जो डायग्नोसिस होता है वो आपको हमेशा याद रखना है। ये पेपर में भी पूछा जाता है, बार बार कंपटीशन में भी पूछा गया एक दो बार, तो ये चीज याद रखना। इसमें एक टेस्ट होता है एस्कोनी टेस्ट, एक स्पेसिफिक टेस्ट होता है इसमें। एस्कोनी टेस्ट के द्वारा एंथ्रेक्स को क्या किया जाता है, डायग्नोस किया जाता है। ठीक है, और इसमें दूसरे अदर टेस्ट क्या होते हैं, सिम्टम्स के आधार पर भी आप इसको पता लगा सकते हो। ठीक है, या फिर ब्लड एग्जामिनेशन, जो ब्लड होता है उसकी लेबोरेटरी जब एग्जामिनेशन आप करवाओगे उससे भी आपको पता चल जाएगा। या फिर एक चीज और इसमें होती है डिफरेंशियल डायग्नोसिस द्वारा। डिफरेंशियल डायग्नोसिस द्वारा भी आप इसका पता लगा सकते हो। इसके जैसे अदर कौन कौन सी डिजीज में इसमें लक्षण है, उसमें क्या दोनों में डिफरेंस है, इंसानों में क्या डिफरेंस होता है, उसके द्वारा भी आप उसमें पता लगा सकते हो। मेन इसमें आपको याद रखना है एस्कोनी टेस्ट द्वारा इसका टेस्ट होता है, इसके द्वारा आप इसको डायग्नोसिस कर सकते हो। डायग्नोसिस के बाद अपना अगला पॉइंट जो आता है उसमें आता है ट्रीटमेंट। अगला पॉइंट जो आता है अपना आता है ट्रीटमेंट। तो जिसे आपको पता है इसमें लक्षणों की दो फॉर्म होती है, पैराक्यूट और एक्यूट। दो फॉर्म होती है। पैराक्यूट में तो जनरली 1 से 2 घंटे में ही पशु की बिना लक्षण प्रकट हुए डेथ हो जाती है, तो उसमें आप कुछ कर नहीं पाते हो। और अगर एक्यूट अवस्था में उसके लक्षण हैं तो आपको थोड़ा सा टाइम मिल गया, समय मिल गया, तो आप उसमें उसका ट्रीटमेंट कर सकते हो। तो पैराक्यूट अवस्था में कोई इसमें लक्षण नहीं आते तो आपको पता भी नहीं चलता है, 1-2 घंटे में भेड़ की या पशु की मौत हो जाती है। ठीक है, उसके बाद इसमें जगह आप इंजेक्शन लगाते हो, एंटीबायोटिक कौन सी यूज करोगे आप इसमें, ब्रॉड स्पेक्ट्रम। ब्रॉड स्पेक्ट्रम आप एंटीबायोटिक्स में आप यूज कर सकते हो। जैसे कौन कौन सी आ गई इसमें इंजेक्शन, स्ट्रेप्टोमाइसिन या स्ट्रेप्टोपेनिसिलिन, ठीक है। या फिर और भी आते हैं इसमें ओटीसी, ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन या फिर सल्फोनामाइड। ठीक है, ये तो आपकी एंटीबायोटिक हो गई। इसकी भी डोज कैसे देनी है, हाई डोज देनी है, आपको याद रखना हाई डोज देनी है। और साथ में आप क्या लगा सकते हो इसमें, साथ में एक इंपॉर्टेंट एक सीरम होता है इसमें जिसको बोलते हैं एंटी एंथ्रेक्स सीरम। ये कितना लगता है एंटी एंथ्रेक्स सीरम, 100 से 250 ml IV लगता है, और ये काफी इफेक्टिव होता है इस डिजीज में। एंटी एंथ्रेक्स सीरम जो होता है 100 से 250 ml IV लगा सकते हो आप इसमें, ये काफी इफेक्टिव होता है। इसके अलावा जैसे आप सपोर्टिव ट्रीटमेंट कुछ देना चाहो आप, एंटी इंफ्लेमेटरी या फिर एंटी एनाल्जेसिक वगैरह, तो आप वो दे सकते हो। अन्यथा एक चीज और याद रखना इसमें, अगर इससे इलाज नहीं हो रहा और अगर आपके क्षेत्र में, आप जिस क्षेत्र में रहते हो उसमें अगर इस बीमारी का प्रकोप हो गया तो एक ही इलाज है उसका, स्वस्थ पशु में इसका वैक्सीन करवाइएगा। वैक्सीन लगानी है आपको, और वो वैक्सीन आपको पता होनी चाहिए। उस वैक्सीन का नाम है एंथ्रेक्स स्पोर वैक्सीन। ये वैक्सीन है जो आपको साल में एक बार लगानी होती है, और आने वाले 1 साल तक आपके पशु की इम्यूनिटी इसमें बनी रहती है। इसमें किसी भी प्रकार के एंथ्रेक्स रोग के लक्षण प्रकट नहीं होंगे, तो ये वैक्सीन आपको यूज करनी है। तो आज पढ़े थे अपन
एंथ्रेक्स के बारे में। आई होप आपको बहुत अच्छा लगा होगा, और अगर आपको अच्छा लगा है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, और लास्ट तक इस वीडियो में बने रहने के लिए प्रेम पूर्वक धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। साथ में मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब करवाइएगा और बेल आइकन ज़रूर हिट करवाइएगा, ताकि आने वाले जो भी वीडियोज़ है आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। जय हिंद, जय भारत।